भारतीय वायुसेना आईएएफ अपने जगुआर लड़ाकू विमानों के बेड़े को बनाए रखने में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। वर्ष 2025 में तीसरी दुर्घटना के बाद यह संकट और गहरा गया है, जिसमें 3 पायलटों की जान चली गई। ताजा हादसा 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के चुरू के पास एक जगुआर ट्रेनर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के रूप में सामने आया, जो इस पुराने विमान बेड़े को बनाए रखने में आ रही कठिनाइयों को उजागर करता है। यह दुनिया का इकलौता सक्रिय सेवा में चल रहा जगुआर बेड़ा है। अब जब स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति श्रृंखलाएं सूख रही हैं और कई विमान पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं, तो वायुसेना को आधुनिकीकरण के प्रयासों और तेजस एम के द्वितीय जैसे देरी से आ रहे प्रतिस्थापन विकल्पों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ रहा है। जगुआर एक 2 इंजन वाला गहरा प्रवेश करने वाला स्ट्राइक फाइटर है, जिसे भारतीय वायुसेना ने वर्ष 1980 में ब्रिटिश एयरोस्पेस से हासिल किया था। यह विमान 4 दशकों से वायुसेना की रीढ़ बना हुआ है। वायुसेना लगभग 120 जगुआर विमानों का संचालन करती है, जो 6 स्क्वाड्रनों में तैनात हैं, और भारत इसके संचालन वाला दुनिया का अकेला देश है। हालांकि चुरू में हाल ही में हुई दुर्घटना, जिसमें दोनों पायलटों की मृत्यु हो गई, से पहले 2 अन्य हादसे इसी साल हो चुके हैं। 7 मार्च को हरियाणा के पंचकुला में, जहां पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था, और 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर के पास, जिसमें एक पायलट की जान गई थी। वर्ष 2025 में अब तक 3 पायलटों की मौत हो चुकी है, जिससे इस पुराने बेड़े की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंता खड़ी हो गई है। जगुआर बेड़े के सामने सबसे बड़ी समस्या इसके रोल्स रॉयस टर्बोमेका अडोर इंजन के स्पेयर पार्ट्स की तेजी से घटती उपलब्धता है। चूंकि दुनिया में कोई और देश इस विमान का संचालन नहीं करता, इसलिए सप्लाई चेन लगभग समाप्त हो चुकी है, जिससे रखरखाव बेहद कठिन और महंगा हो गया है। वायुसेना के कई जगुआर अब भी पुराने डेरिन प्रथम और डेरिन द्वितीय कॉन्फ़िगरेशन में हैं, जो आज भी 40 वर्ष पुराने यांत्रिक सिस्टम पर आधारित हैं, भले ही इनके एवियोनिक्स को अपग्रेड किया गया हो। यहां तक कि डेरिन तृतीय वर्जन, जिनमें आधुनिक कॉकपिट और नेविगेशन सिस्टम हैं, भी 1980 के दशक की एयरफ्रेम पर आधारित हैं, जिससे वे संरचनात्मक थकान और तकनीकी रूप से पुराने होने की समस्या से जूझ रहे हैं। दिसंबर 2024 की एक संसदीय रिपोर्ट में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच 20 फाइटर विमान दुर्घटनाओं का उल्लेख किया गया, जिनमें पुराने बेड़ों, विशेष रूप से जगुआर, ने वायुसेना के रखरखाव संबंधी संकट को बढ़ाया है। वायुसेना ने इन जगुआरों को वर्ष 2035 तक चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बनाई थी, जिसमें डेरिन तृतीय वर्जन भी शामिल हैं। इन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित मध्यम वजन के तेजस एम के द्वितीय से प्रतिस्थापित किया जाना था, लेकिन तेजस एम के द्वितीय कार्यक्रम 3 से 4 वर्ष की देरी से चल रहा है। अब इसका पहला परीक्षण उड़ान वर्ष 2026 में और शामिल किया जाना संभवतः 2030 के बाद ही होगा। इस देरी ने वायुसेना को एक कठिन स्थिति में ला दिया है, क्योंकि तेजस एम के द्वितीय की पर्याप्त संख्या वर्ष 2035 तक उपलब्ध नहीं हो पाएगी। वायुसेना की वर्तमान 31 स्क्वाड्रन की संख्या स्वीकृत 42 स्क्वाड्रनों से काफी कम है, जिससे उसे पुराने प्लेटफॉर्म जैसे कि जगुआर, मिग-21 और मिराज 2000 पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेटिजन्स ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की है। कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि जब तेजस एम के द्वितीय और एमआरएफए जैसे कार्यक्रम विलंबित हो रहे हैं, तो वायुसेना अब भी 40 साल पुराने जेट्स क्यों उड़ा रही है। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, साल 2025 में ही 3 हादसे और 3 पायलटों की जान जा चुकी है। जगुआर उड़ते हुए अजायब घर बन चुके हैं, और हम तेजस एम के द्वितीय की देरी की कीमत चुका रहे हैं। सरकार आधुनिकीकरण को प्राथमिकता कब देगी? एक अन्य पोस्ट में सप्लाई चेन की समस्या को उजागर करते हुए लिखा गया, ना स्पेयर पार्ट्स, ना सपोर्ट, और हम ही अकेले हैं जो अब भी जगुआर उड़ा रहे हैं। यह वायुसेना के लिए एक लॉजिस्टिक बुरे सपने जैसा है। जगुआर का उपयोग कम ऊंचाई पर उच्च गति से स्ट्राइक मिशन तथा परमाणु हथियार पहुंचाने की क्षमता के लिए किया जाता है, जो भारत की रक्षा रणनीति में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इसके पुराने एयरफ्रेम और अप्रचलित सिस्टम पायलटों और ऑपरेशनल तैयारी के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं।
वायुसेना ने इसके जीवन काल को बढ़ाने के लिए नए एवियोनिक्स और सटीक निर्देशित हथियारों को शामिल करते हुए कई अपग्रेड किए हैं, लेकिन ये प्रयास केवल अंतरिम समाधान ही माने जा रहे हैं। वर्ष 2015 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था और अब 114 आधुनिक फाइटर विमानों की खरीद के लिए चल रहे एमआरएफए कार्यक्रम में भी देरी हो रही है, जिससे वायुसेना का आधुनिकीकरण प्रभावित हुआ है। चुरू दुर्घटना की जांच के लिए गठित कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यह जांच करेगी कि क्या यह हादसा यांत्रिक विफलता, मानवीय त्रुटि या किसी अन्य कारण से हुआ। लेकिन व्यापक मुद्दा एक ऐसे बेड़े का संचालन करना है जो न केवल पुराना हो चुका है, बल्कि उसके लिए स्पेयर सप्लाई भी उपलब्ध नहीं है। जैसा कि एक रक्षा विश्लेषक ने एक्स पर लिखा, जगुआर की दुर्घटनाएं एक चेतावनी है। हम 40 साल पुराने विमानों की मरम्मत करते करते कब तक काम चलाते रहेंगे? तेजस एम के द्वितीय के इंतजार में हम अपना नुकसान कर रहे हैं। वायुसेना को इस अंतर को भरने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।